नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने एक्स पर कई पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में कमल खिल उठा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। ये प्रचंड जनादेश, भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों के संरक्षक को बंगाल की जनता का करारा जवाब है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत का जश्न मनाया। उन्होंने अपने कार्यालय में झालमुरी और रसगुल्ला खाकर इस जीत का उत्सव मनाया। मुख्यमंत्री गुप्ता के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी दिल्ली सचिवालय में मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जाहिर की खुशी। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी निर्ममता की कीमत चुकाई है। असम विधानसभा चुनाव में लगातार हैट्रिक बनाने के बाद बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा सोमवार को विधानसभा परिसर पहुंचे। उन्होंने जीत के बाद पहली प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि असम की जनता ने पहले ही उनका पेड़ा बना दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार ने कहा, पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत पर हार्दिक बधाई। जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। बंगाल में भाजपा की जीत पर कैलाश विजयवर्गीय ने इसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष और जनता के निर्भीक समर्थन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि वर्षों से भय के माहौल में होने वाले चुनावों के बीच इस बार मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया, जिससे ये जीत संभव हो सकी। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। विधानसभा चुनाव पर आई अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक सभ्य समाज में लोग जो भी फैसला सुनाते हैं, उसे हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि बंगाल के नतीजों से तो पूरा देश निराश है। आजादी के बाद ये बंगाल का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जो कुछ हुआ वो अभूतपूर्व और निंदनीय है। बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 2,18,969 वोट हासिल किए। वहीं विरोधी उम्मीदवार 1,000 वोट भी हासिल नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिली है। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार ने क्लियर किया है कि तबादला नीति मंगलवार यानी कि आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। राहुल गांधी संग शादी की अफवाहों पर भड़की कंगना रनौत। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये फर्जी खबर कितनी शर्मनाक है। पॉलिटिक्स में भी महिलाओं के लिए कोई गरिमा नहीं है। जो लोग ऐसी फर्जी खबरें फैला रहे हैं, उन पर लोगों को लानत है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में सुनवाई गई सजा को बढ़ाने के मामले में दायर अपील पर सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की है। ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। इस दुर्घटना में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। राजगढ़ उपमंडल के संघाड़ में सोमवार को एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस खौफनाक हादसे में एक मां बेटी समेत कुल 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो से मिलने पहुंची हेमा मालिनी। उनके घर की फोटो एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। दोनों को देखकर फैंस खुशी से गदगद हो गए। सायरा ने फोटो के साथ कुछ पुरानी यादें भी शेयर की हैं। मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार ने रिलीज के 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए सीरीज की यादों को फिर से ताजा किया है। चेन्नई सुपर किंग्स को लगा है एक और झटका। ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष दाहिने पैर में फ्रैक्चर के कारण शेष सीजन से बाहर हो गए हैं। घोष 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ चोटे हुए थे, जो उनका आईपीएल डेब्यू मैच था। करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद पेशावर जालमी ने एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में जालमी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर न सिर्फ दूसरी बार ट्रॉफी जीती, बल्कि अपने प्रशंसकों को एक यादगार जीत का तोहफा भी दिया है।
तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।